नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी जो कि जनता का माउथ पीस है। दोस्तों, आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक रहें और वीडियो के अंत में 2-3 काम ज़रूर कर लें। जैसे कि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज बात है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शहद की मक्खी कहें या बर्र का छत्ता कहें, उसमें हाथ डाल दिया। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम में जो मुद्दा उठाया है वो मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है। और मनुस्मृति सत्तारूढ़ दल की, भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जो मातृ संगठन है आरएसएस की दुखती रग है। क्योंकि मनुस्मृति को लेकर के इस देश में अब अरसे से चर्चाएं होती रही हैं, विमर्श होता रहा है, विवाद होता रहा है, राजनीति होती रही है। तो राहुल गांधी ने जब 17 जून को पहली बार कोटा में, राजस्थान में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम शुरू किया था, तब साफ साफ कहा था कि वो राजनीति नहीं करेंगे, वो केवल छात्रों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। नीट परीक्षा वगैरह जो थी जिनमें पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन अब विषय धीरे धीरे बदल करके राजनीति पर आ रहा है। राहुल गांधी ने पहले कोटा, उसके बाद देहरादून, उसके बाद प्रयागराज में छात्रों की अनगूंज कार्यक्रम के जरिए जिस ढंग से एक के बाद एक नए मुद्दे उठाए हैं शिक्षा प्रणाली से हट करके, उससे अब वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चौकन्नी हो गई है। और इस सब के बाद जो पुणे में कहा है वो तो इंतहा हो गई है। अब सीधी सीधी बात है कि राहुल गांधी इस युवा शक्ति को, इस छात्र युवा शक्ति को राजनीति की ओर मोड़ रहे हैं। उन्होंने नारी स्वातंत्र की बात की है। पितृ सत्तात्मक समाज में नारी को किस तरह से, किस किस भूमिका में वस्तु या पराधीन जीव माना जाता है, उसकी बात कही है। तो बात अब अपील करने लगी है। और ये जो अपील कर रही है राहुल गांधी की बात, ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत हों, सबके लिए कष्ट का कारण बन गई है। सब परेशान हैं कि आखिर राहुल गांधी इस जैन जी को, इस युवा शक्ति को, इस युवा पीढ़ी को किस पाले में खींच के ले जा रहे हैं। और आरएसएस का और बीजेपी का बस नहीं चल रहा है कि वो राहुल गांधी की इस बढ़ती रफ्तार को रोक पाए। बल्कि ये खतरा पैदा हो गया है कि छात्रों की ये जो गूंज नाम का कार्यक्रम है, ये धीरे धीरे कहीं चुनाव आने से पहले अनुगूंज में तो नहीं बदल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जुमले तरह तरह के हर बार रहे हैं। पहले हर हर मोदी रहा, फिर घर घर मोदी हुआ, और अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बिना नारे के घर घर राहुल वाला कार्यक्रम समझ में आता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, पूरा संघ परेशान है कि आखिर राहुल गांधी के इस मामले का जवाब कैसे दें। टूट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं, सब लोग, लेकिन राहुल गांधी की बात को काट नहीं पा रहे। आप देखेंगे जब राहुल गांधी ने कोटा से इस अभियान का बिस्मिल्लाह किया था, तब लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब देहरादून और प्रयागराज में इस कार्यक्रम के असरात का जायजा सत्तारूढ़ दल ने लिया, तो फिर संघ के प्रमुख माननीय डॉक्टर मोहन भागवत को मुंबई में जाकर के जैन जी से बात करनी पड़ी। अब देखिए, जैन जी तो जैन जी है। डॉक्टर भागवत ने बात की थी 2000 लोगों से, और राहुल गांधी बात करते हैं लाखों युवाओं से।
उनके ये जो 4 अनगूंज कार्यक्रम हुए हैं, इनमें कोटा के बाद संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये 3-4 लाख को पार कर गई है। तो इस हिसाब से ये लगने लगा है कि अब मोदी ब्रांड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बढ़त को रोक नहीं पा रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम देश के 800 शहरों में करने की घोषणा की है। अब 800 शहरों में अगर ये कार्यक्रम होता है तो आप समझें कि पूरा देश ही कवर हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन सारे 800 कार्यक्रमों में राहुल गांधी पहुँचें, लेकिन राहुल गांधी जितने भी महानगर हैं उनमें जहाँ ये कार्यक्रम होंगे उनमें भी अगर पहुँच जाते हैं तो इसका असर राष्ट्रव्यापी होगा। और मुझे लगता है कि छात्रों की गूंज की जो अनगूंज है वो राहुल गांधी द्वारा पूर्व में की गई 2 बड़ी पदयात्राओं से कहीं ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि इसमें संवाद का जो स्तर है, संवाद का जो तरीका है, जो आक्रामकता है, वो सबसे भिन्न है, सबसे ज़्यादा अपीलिंग है। और यूथ इसमें सीधा प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहा है, उससे किसी सिलेक्टिव नज़रिए से बात नहीं करनी पड़ रही है। पुणे में जिस ढंग से राहुल गांधी का स्वागत हुआ है उससे महाराष्ट्र की सरकार भी परेशान है कि इतने प्रतिबंध 30-30 शर्तें लगाने के बावजूद राहुल गांधी का ऐसा स्वागत हुआ। सड़कों पर लोगों ने कतार लगा करके एक जननेता के रूप में उनका स्वागत किया, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। हालांकि राहुल गांधी सिर्फ लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये पदवी भी उन्हें वो जो पिछली 2 पदयात्राएं उन्होंने की थी उससे हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी पिछले आम चुनाव में जो 2024 में हुआ था उसमें 300 पार का नारा लगाती रह गई, लेकिन 240 पर अटक गई। अब जो छात्रों की अनगूंज वाला अभियान है कांग्रेस का, ये अगर निरंतर बना रहता है 800 शहरों में जैसा कांग्रेस ने घोषणा की है वहाँ तक अगर पहुँचता है तो अब भारतीय जनता पार्टी को अगले आम चुनाव में, हालांकि उसमें वक्त है, अभी 2.5-3 साल का वक्त है, ये 240 का आंकड़ा भी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, सवाल यही है कि राहुल गांधी हर नए कार्यक्रम में एक नया विषय लेकर के आ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब 2.5 साल तक 2 ही चुनौतियां हैं कि क्या राहुल गांधी इस गूंज की निरंतरता को बनाए रख पाएंगे और वो जो मुद्दे जनता के सामने, नौजवानों के सामने, युवाओं के सामने रख रहे हैं उन्हें आखिरी में वोट में तब्दील कर पाएंगे, या फिर ये सरकार घबरा कर, हड़बड़ा कर बीच में ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। ये अटकल है। हालांकि अभी माननीय मोदी जी के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो मध्यावधि चुनाव कराएं, लेकिन जिस ढंग से संसद के मानसून सत्र में सरकार की भद्द पिटी है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को 17 दिन तक संसद से दूर रहना पड़ा है, छिप करके दूर रहना पड़ा है, जिस ढंग से संसद का नाटकीय ढंग से आनंद फानंद में सत्रावसान किया गया है, उससे देश और दुनिया में सरकार की, खुद माननीय मोदी जी की छवि को बड़ा बट्टा लगा है। अब इस बट्टे को दूर करना बड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि राहुल गांधी राजनीति के रंग को लगातार बदल रहे हैं। जी हाँ, रंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल गांधी आमतौर पर कॉमन मैन की तरह जीन्स में और सफ़ेद टी शर्ट में रहते हैं, लेकिन प्रयागराज में वो गुलाबी रंग में थे और अभी पुणे में आपने देखा वो हल्दिया रंग में थे, पीला रंग। तो राहुल गांधी की वर्दी के रंग नहीं बदल रहे हैं, बल्कि देश की राजनीति का रंग तेजी से बदल रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। सरकार की दिक्कत यह है कि वो एक तरफ राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हैं उनके दबाव से भी परेशान हैं। जिस ढंग से भारत की राजनीति में, आंतरिक राजनीति में अमेरिका का कथित रूप से
हस्तक्षेप हो रहा है। अभी आपने देखा है जम्मू कश्मीर में अमेरिका के जो राजदूत थे वो गए थे तो क्या हुआ। तो मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने आज मनुस्मृति की बात की है। कल वो पता नहीं कौन से विषय को लेकर के युवाओं और छात्रों को आंदोलित करने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो हिंदुत्व का नारा था, जो वंदे मातरम का एक विवाद था, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अब लोग वंदे मातरम की बात नहीं कर रहे हैं। अब आज से मनुस्मृति की बात हो गई है। चाहे वो मुख्य धारा का मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे मोदी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, मनुस्मृति की बात हो रही है। मेरे पास संयोग से मनुस्मृति की 100 साल पुरानी एक प्रति है। मैंने उसे कई बार पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के जरिए नारी स्वतंत्रता और पितृसत्तात्मक समाज का मुद्दा उठा करके एक साहसिक काम किया है, जोखिम का भी काम किया है, लेकिन इसके नताइज सामने आ सकते हैं। क्योंकि मनुस्मृति सबने तो नहीं पढ़ी है। एक ज़माने में मनुस्मृति को लेकर के आपको मालूम है, बहन मायावती बड़ी राजनीति करती थी, उनकी पार्टी बहुत राजनीति करती थी। आजकल अम्बेडकरवादी जो संगठन है वो मनुस्मृति की बहुत बात करते हैं, लेकिन अकेला दल है कोई, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो मनुस्मृति की वकालत भी करता है। और उससे इत्तफाक रखने वाले बहुत से लोग, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो अदालतों में हो, वो मनुस्मृति की वकालत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से मनुस्मृति को आगे रख करके अपनी बात कही है, उससे सबके इन सब लोगों की नींद हराम हो गई है। अब ये नींद कब तक हराम रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए, और अच्छा लगा हो तो इस अंक को, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।